मेरी कसम खा के कहो, तुम्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? ये क्या पागलपन है गौरी? मेरे सवाल का जवाब दो, जवाब दो राज। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? राज, गौरी, राज, गौरी, जल्दी चलो, सावित्री माँ गायब हो गई है। चलो। सावित्री माँ? सावित्री माँ कहाँ है? कहाँ है सावित्री माँ? आपको तो पता ही होगा। तुम फिर शुरू होगी? तुम्हारी सावित्री माँ गायब होगी, इसका मतलब मेरी माँ ने गायब की है? गौरी, उस औरत के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। उसके चक्कर में पड़कर अपने रिश्ते खराब मत करो। पापा जी, वो औरत राज की माँ है, पर वो माँ को एहसास हो गया कि वो माँ होते हुए भी कभी माँ नहीं थी। उसकी झूठी कहानियों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो यहाँ से चली गई। हम सब ने उसे उस तरफ जाते देखा था। बस हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ। जाओ। चलो आइए। ये ग्लास, ये टूटा हुआ, सावित्री माँ की जान खतरे में है। मुझे कुछ करना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। राज, पापा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है सावित्री माँ की जान खतरे में है। चलिए ना, हम उन्हें ढूंढते हैं। उस औरत को ढूंढने कोई नहीं जाएगा। अगर तुम्हें उस औरत पर इतना ही विश्वास है तो तुम खुद जाओ और ढूंढो। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? ये खा के मुझे पावर मिलता है। ओह गॉड, आपने सबको ये उड़ने वाले पावर्स क्यों नहीं दिए? अगर ऐसा होता ना तो वो उड़ के अभी यहाँ पे आ जाते और हमें इंतजार भी नहीं करना पड़ता। इंतजार खत्म, मैं आ गई। तो अब क्या करना है इसका? मैं इस 1970 के मॉडल को हैंडल करते करते बोर हो गई। अब इस पुराने मॉडल को भी एंड कर ही देते हैं, क्योंकि ऐसे पुराने मॉडल पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा, अपने पास भी नहीं रखेगा, डिस्ट्रॉय कर देंगे। चल, अब तू भी डिस्ट्रॉय हो जा। मैंने जो कहा था वो सब कर लिया? एब्सोल्युटली। अब देख कैसे तड़प तड़प के मरेगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि अगर पता चल गया और तेरी बॉडी शॉडी मिल गई तो तेरे पे लगे सारे इल्जाम मिट जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो मैं मिट जाऊंगी। और तुझे पता है ना कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब तक तेरी आखिरी सांस नहीं निकलती ना, सोच कि तू वापस क्यों आ गई। जहां भी थी, जी रही थी, अच्छी थी। पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जो तू वापस आ गई। मेरा घड़ी बदलने के लिए, मेरा वक्त बदलने के लिए। आपका घड़ा तो फूट कर ही रहता है उमा, तेरा भी फूटेगा। और तू मेरी गौरी को कमजोर मत समझना, वो तेरा ये मकसद कभी पूरा नहीं होने देगी, कभी नहीं। पूरा या अधूरा तो तब होगा ना जब तू बचे। चल, अब मुझे उस ठाकुरों की बिरादरी में जाना है, क्योंकि गौरी अगर तुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गई और तू फिर से बच गई तो बहुत बुरा होगा। इस बार ये नहीं बचनी चाहिए। गाड़ दे इसे। पता नहीं उमा ने सावित्री माँ को कहाँ गायब करके रखा है। मुझे सावित्री माँ को सामने लाना ही होगा, वरना उमा का सच कभी सामने नहीं आएगा।
ना चिल्लाना है चिल्ला, कोई नहीं आने वाला तेरी आवाज सुनने के लिए। अब यही होगा तेरा अंतिम संस्कार। सावित्री माँ, सावित्री माँ, ये ऐसे हिल क्यों रहा है? कहीं उन लोगों ने सावित्री माँ को यहाँ तो सावित्री माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको बचा लूंगी। हमें यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना होगा, वरना हम दब के मर जाएंगे। गौरी मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तू भी यहाँ फंस गई। माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप राज की माँ है, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी।
माँ जी, अब ठीक है? कौन हो तुम? सावित्री माँ, आप ठीक है? हाँ गौरी, मैं ठीक हूँ। माँ, आप पर हमला किसने किया था? उसी लड़की ने जो तुम्हारे घर में काम करने के बहाने आई है, वही हॉस्पिटल में भी आई थी। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना। बस जैसे ही मीनाक्षी चाची सच बता देगी, सबको सच पता चल जाएगा। गौरी, पता है जब मीनाक्षी को होश आया था ना, तो वो बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता है कि उमा और उसके साथी ने उसे डराया धमकाया होगा। ऐसा होगा नहीं माँ, डेफिनेटली ऐसा ही हुआ था। इसलिए मैंने मीनाक्षी चाची को इशारा किया था कि वो बेहोश होने का नाटक करे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उमा के डर से झूठ बोलती, और जब वो सच बोलती तो कोई भी उनकी बात का विश्वास नहीं करते। फिलहाल हमें उनकी मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन था जिसने हमारी मदद की। कहीं वो कालासुर का दुश्मन तो नहीं, या कोई और? अगर वो कोई और था तो उसने हमारी मदद क्यों की, और उसने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? गौरी, हो सकता है कि वो अभी हमारे सामने नहीं आना चाहता हो। होगी उसकी कोई मजबूरी। वक्त आने पर शायद वो अपना चेहरा दिखाए, बताए हमें कि वो कौन है। जब मैं वहाँ से निकल रही थी ना, तो मैंने गौरी और सावित्री को वहाँ से बच के निकलते हुए देखा। मैं उन दोनों पे अटैक करने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा सिर्फ वो दोनों नहीं थे वहाँ पे, उनके साथ कोई तीसरा बंदा था और वो उनकी मदद कर रहा था। उसने ना मास्क पहन रखा था। क्या कोई तीसरा? वो भी मास्क पहना हुआ? कौन हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। क्या पता वो बंदा कोई ऐसा इंसान हो जिसे हम सब जानते हो। ये गुमनाम इंसान कौन हो सकता है जो सावित्री और गौरी की मदद कर रहा है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता लगा के ही रहूंगी कि वो कौन था, और वो जो भी था ना, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। हाँ, और हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। जो भी कदम उठाना है बहुत जल्द उठाना होगा, क्योंकि कालासुर को जिंदा करने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों? आपने तो कहा था शालिग्राम के मिलते ही कालासुर को जिंदा कर सकती हैं आप। हाँ, मैंने कहा था, और वो सिर्फ गौरी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि हम भी फंसे हुए हैं, हम भी उलझन में हैं। जो सच मैंने गौरी को नहीं बताया वो ये है कि अगले बड़ी अमावस की रात से पहले हमें कालासुर को जिंदा करना होगा, वरना वो फिर से कभी जिंदा नहीं होगा। याद रखना उमा, मेरे मरने के बाद शालिग्राम हासिल करके मुझे जिंदा करने के लिए तुम्हारे पास केवल 2 ही बड़ी अमावस्या की रात होगी। पहली रात जिसमें राज को कालासुर बनाना होगा, और दूसरी जिसमें मुझे फिर से जिंदा करना होगा। लेकिन भैया, अगर मैं वो शालिग्राम हासिल नहीं कर सकी तो? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी कुर्बानी, मेरी मौत, सारा खेल सब व्यर्थ। मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, कभी वापस नहीं आ सकूंगा। नहीं भैया, नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरी बड़ी अमावस की रात से पहले मैं वो शालिग्राम हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको फिर से जिंदा करूंगी भैया, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अगर गौरी को ये सच पता चल गया ना कि हम इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, तो वो हमें शालिग्राम लाके कभी नहीं देगी। That's exactly my problem. आप फिक्र मत कीजिए, शालिग्राम आपको मिल के ही रहेगा।
मैं गौरी को इतनी मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे शालिग्राम लाके देगी, उसे देना पड़ेगा। बस बड़ी अमावस की रात आने में 1 महीना बाकी है। हमें जो भी करना है इसी महीने में करना होगा, और मैं करूंगी। इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगी मैं। तुम फिर इस औरत को यहाँ पे लेके आई। भाई साहब ने तुम्हें उस दिन सब बात बता दी ना, फिर भी तुम्हें इस औरत की बातों पे विश्वास है, हम पर कोई विश्वास नहीं है। मुझे आप लोगों पर विश्वास है, लेकिन आप लोगों को नहीं है। और अगर मुझ पर विश्वास है तो प्लीज विश्वास कीजिए। पापा जी, आपने मुझे एक आखिरी मौका दिया था ना इनका सच साबित करने का, तो प्लीज मुझे वो मौका तो दीजिए। गौरी तो विकी, इन्हें अपना काम करने दो। पापा जी, आप क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, यही वो औरत। अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने मीनाक्षी जी की जान लेने की कोशिश की है। 1 मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने मीनाक्षी चाची को मारने की कोशिश की? बड़े ठाकुर ने कंप्लेंट की थी। अरेस्ट वारंट है हमारे पास। पापा जी, आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे मौका दिया था ना, आपने मुझसे वादा किया था, तो मुझे अपनी बात साबित करने का मौका तो दीजिए। बस गौरी, मेरे परिवार ने इस औरत की वजह से बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब नहीं, मैंने तुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी माना है। इसलिए अपने पिता की बात सुन। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। पापा जी प्लीज। राज, देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। ये पुलिस। राज, तुम तो मेरी बात पर यकीन करो। राज, ये तुम्हारी सगी माँ है। बस बंद करो ये मामा करना, बहुत हो गया। इस औरत का हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं और ना ही ये किसी की माँ है। राज, अगर तुझे इस पे विश्वास है और यही सही लगती है और मैं गलत, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस औरत ने मेरे पूरे परिवार को बहुत तकलीफें दी हैं और मैं जानती हूँ आगे भी देगी, जो मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठाकुर जी ने इन्हें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और इन्होंने क्या किया? इसने ठाकुर जी के साथ धोखा किया, इनका दिल दुखाया, पूरे परिवार के साथ धोखा किया। और अब इतने सालों के बाद यहाँ आकर फिर से प्रॉब्लम्स। ठाकुर जी की सब नहीं दिखता गौरी। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं, ये औरत यहां से जाएगी और जो इसका साथ देगा वो भी यहां से जाएगा। चलो। सावित्री माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी।